चलो बच्चों, अब दूसरा हम तो वेरिएबल लिखा दिए हैं। अब दूसरा क्या, कॉन्स्टेंट यानी अचर यानी नॉन वेरिएबल बताएंगे, है ना। नॉन वेरिएबल का परिभाषा लिखाएंगे, है ना। चलिए आगे दिखाते हैं। पुराना चाहे हमारा फेस भी। यस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अचर का परिभाषा, है ना। अचर जिसे हम इसका इंग्लिश क्या होता है, कॉन्स्टेंट, है ना। अब हम इसका क्या परिभाषा है, जिसका मान नहीं बदलता है। क्या होता है, नहीं बदलता है। क्या होता है, नहीं बदलता है। उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं, है ना। जैसे में इसमें भी वैसा ही है। ये अंक आएगा इसमें 1 2 3 4 5 6, है ना। अनंत हो जाएगा, ठीक है। जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका जितना रखोगे उतना ही मान रहेगा। समझ गए। अगर आप अचर में चर में 2 गुणे x है, यहाँ पर 2x है। अगर आप यहाँ पर x का मान 2 के बाद 1 रख दो या 2 रख दो तो मान बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया ना। लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी मान नहीं रख, इसमें क्या लिखोगे, एक तो एक लिखना है, 2 है तो 2 है यहाँ पर, क्योंकि कोई गुणांक नहीं ना इसका जी। जब गुणांक नहीं है तो मान वैसा ही रहेगा। अब इसमें सवाल आपका भी आता है, इसमें भी 2x + 6 बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं ना। या कुछ भी लिख दीजिए। क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। समझ गए। अब इसका ये सवाल फिर इसका भी आता है, x + 3 बराबर क्या लिखेंगे, 15, है ना। समझ में आ रहा है। अब आप इसको कैसे बनाइएगा, तो सेम उसी के तरह 2x + 6, एकदम ध्यान से समझिएगा। 2x बराबर, अब क्या हम लिखेंगे, 8 यहाँ जहाँ का वही है, ये इक्वल के इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा जी। माइनस में 2x बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 2 8 गया तो 8 में से 6 गया तो 2, तो x बराबर 2/2, तो कट गया तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया ना। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी वैसा ही, x बराबर ये 15 इधर है ना जी, और ये इधर गया क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाएगा कितना, 15 में से 3 गया तो 12। अब यही आपका आ गया। अब इसमें एक और सवाल भी बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 2x + 5x इक्वल, या 2x + 5 बराबर 3x + 9। कोई दिक्कत। अब ऐसे बनाइएगा आप, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। 2x ये इधर आके माइनस में 3x बराबर 9 - 5 बराबर यहाँ -x, और ये क्या आ जाएगा 4, बन गया।